जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्रेश कोर्स चल रहा है, 10वीं क्लास का बहुपद चल रहा है। बहुपद का 10 नंबर तक क्वेश्चन बन चुका है, ये 11 नंबर है। ठीक है, इस सभी को बारी बारी से आप देखते रहेंगे, एग्जाम में श्योर आएगा ही, एकदम आएगा। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा उतना नंबर उठाएगा भाई मेरे। ठीक है, तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल्य हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मूल्यों का योगफल क्या होता है, मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, मैंने बताया था। पहले इसको हल कर लेंगे। ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर इसको जब यहाँ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल या जो भी आप करना चाहते हैं लघुत्तम के माध्यम से जैसे निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। ठीक है, मैंने इसे बताया भी था। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। a से a कट जाता है तो -b/c निकल जाता है। क्या? -b/c निकलता है। क्या चीज़ भाई निकलता है? तो ये आपका निकल गया 1/अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो अब -b/c कहता है, तो इसकी गुणांक को क्या करते हैं, ए बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और सी कितना है, यहाँ पर प्लस में 3 है तो 3 ही रखेंगे। अब क्या कर रहा है, -b/c, तो ये तो ऑलरेडी क्या प्लस है, तो -2/3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है भाई मेरे, -2/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद भी कर जाओगे तो कोई बात नहीं है, याद कर जाओ या समझो मेरी बातों को। अब ये देखो, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्यक होगा, यानी इसका x का वैल्यू क्या निकलेगा। इसमें से बारी बारी से रह करके भी हम देख सकते हैं, या इसको सॉल्व करके भी आप बना सकते हैं कई तरीका से। ठीक है, तो आइए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, सिखा भी देंगे। लंग्स छतरी 18 होगा। अब 18 को देखते हैं। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा तो 8, 6 आ जाएगा। x² - 9x और फिर यहाँ प्लस 2x देख लो आ जाएगा, -3, ठीक, बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं देख लो, तो इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा 2x - 3 बच जाएगा। इसमें से कुछ भी, कोई भी संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 जरूर होता है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो 1 ले सकते हैं, तो 2x - 3 हो गया इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी मैं बता देता हूँ, ये प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस होएगा, -1/3 हो जाएगा, राइट। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। -1/3 और 3/2 कहाँ है, -1/3 और 3/2 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर आपका ये भी है, -1/3 है और 3/2 है, यहाँ पे है। और कहीं है भाई, तो और कहीं यहाँ पे है, -1/3 है और 3/2 है। ठीक है, 3/2 है, दोनों जगह तो वही चीज़ है, दोनों जगह वही चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप ये मारो या ये मार लो, कोई बात नहीं है, मिस्टेक से दे रखा है, ऐसा बात नहीं है। दोनों जगह प्लस में एक जगह देना चाहिए था, गलती से दे रखा है। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मारो या ये डी मार लो, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, उससे उससे लेन देन नहीं है, आपको सीखना है बढ़िया से। ठीक है, सीख लो। अब देखो, ये 13 नंबर जो प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो वही आ गया, फिर बार बार यही आ रहा है। इसका हमने क्या बताया था, -b/c मैंने बोला था ना। तो b के जगह पर कितना है, यहाँ 5 है, पहले से ही माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और c का मान कितना है, 7 है, 5/7 हो जाएगा। 5/7 है आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बेहतर होइएगा वैसे वैसे उसी चीज़ को दोहराएंगे, ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम बता देंगे, शॉर्ट तरीका भी बता देंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना तैयारी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा गर्जीवन भी देखें आप, ठीक है, बच्चे ही नहीं।
चलिए बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। जिन शून्यांकों का योग मूलों का योग होता है, फॉर्मूला ही बताया था, माइनस बी बटा ए बोला था मैंने, ठीक है। फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यही हो जाएगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। उतना समय नहीं है कि आपको यूट्यूब पर उतना बताया जाए, ठीक है भाई मेरे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, चतुर्घातीय कहलाएगा। चार घात वाला चतुर्घातीय, पांच वाला पंचम घातीय कहलाएगा, ठीक है। आ भी गया, मैं जो बोला था बहुत पहले, तीन घात चार घात पाँच वाले भी, तो आ भी गया, ठीक है। चलिए आप देखिए 16 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा यानी ए बी, तो ए बी का मान निकालना, अल्फा बीटा का मान निकालना, वही निकालना है। एक्स का मान निकाल देगा, अल्फा बीटा होता है, वही निकाल देना है आपको, ठीक है। ए बी का मान होगा, ठीक है, ए बी का मान आप निकाल सकते हैं, इनमें से कोई एगो निकलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों का हम तोड़ेंगे, 3 और 2 5 होगा, ये नहीं निकलेगा। चलिए ए बी हो तो ए का मान निकालिए, ए का मान निकालना है, ए बी का मान निकालिए, ए बी का मान निकालिए, अरे ए बी का मान निकालना है, तो ए का मान तो 1 और बी का मान -2 हो जाएगा, हो तो बी का मान निकालिए। शून्यक ए और बी हो तो ए बी का ही मान निकालना है, अल्फा ही निकालना है, बीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो 5 को तोड़ोगे तो वो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक दे रखा है, यहाँ मिस्टेक दे रखा है, यानी हो तो इसमें ए का मान निकालना होगा। शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान निकालें, शून्यांक जो है ए और बी हो तो निकालना है, तो बी का मान निकालना हो ए और बी का मान निकालना, ए बी हो तो ए बी का मान निकालिए, ए कॉमा बी हो तो ए बी का मान निकालने को रहा है, ए इंटू बी का मान होना चाहिए, सी बटा ए होना चाहिए, ठीक, सी बटा ए। देखिए इसमें गलती दे रखा है, ठीक है। यहाँ का पता ए इंटू बी का मान निकालना है, ठीक है, ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो माइनस क्या होता है, सॉरी सी बटा ए होता है, क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए, जो इसमें सी कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और ए का मान 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, कितना होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। गलती दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर गुना होगा, इंटू होगा, कॉमा दे दिया है, उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए ना बोलते हैं एजुकेशन बेहतर रखो भाई, बेहतर रहेगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए द्विघात बहुपद, थोड़ा सा नीचे कर दूं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है, शून्यांक 2 होता है, कितना होता है, द्विघात में शून्यांक 2 हो जाएगा, त्रिघात में कितना होगा, त्रिघात में 3 हो जाएगा, चतुर्घात में 4 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात है तो 2 होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब देख लो 18 नंबर, द्विघात बहुपद क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आप निकाल सकते हैं, माइनस बी बटा ए होगा, माइनस बी बटा ए। तो बी के जगह पे यहाँ है तो माइनस पहले से 1 है, ठीक है, और ये माइनस फार्मूला वाला है, अब बटा ए का मान भी 1 है, तो 1 बटा 1 यानी 1 ही आ जाएगा। 1 कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर आपका सी, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ मिस्टेक होगा वहाँ मैं खुद बता दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशलिस्ट हूँ मैं मैथमेटिक्स, ठीक है, ओबीसी जीएल का। चलिए यदि ए अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, वैसे ही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए निकालना है। तो ये है ऑलरेडी प्लस है तो -7 हो जाएगा, ठीक है, बटा 1, तो यानी -7 ही आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, चैप्टर बढ़िया से पढ़ते जाओ, कोई परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है। अब ये देख लो,
ये कहता है 4x² + 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। अब बताओ कि द्विघात है, क्या है, घात कितना है, 2 है, रैखिक तो है नहीं, रैखिक का मतलब जिसमें घात समझ में रहा है ना, 1 होना चाहिए तो रैखिक हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे द्विघात है तो 2 मारो हटाओ ना, बाकी को क्या लेना देना है।